डियर स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। यह बेसिकली एक्सरसाइज जो है, इसमें हमको ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स निकालना रहता है। एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका ट्रांसपोज निकालना रहता है। पहले एक क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए। मैट्रिक्स दे रखा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ट्रांसपोज निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता, सिंपली आप कॉलम और रो को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए, जिसको डिनोट करते हैं ए डैश, इज इक्वल टू, हमने रो के जगह पे कॉलम कर दिया -1 5 6 √3 5 6 और 2 3 -1। थर्ड क्वेश्चन है, एक ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का दे रखा है जो कि है 3 4 -1 2 0 1, एंड बी मैट्रिक्स दे रखा है -1 2 1 1 2 3। देन कह रहा है वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमको वेरीफाई करना है। तो ए ट्रांसपोज दे रखा है बी, तो ए ट्रांसपोज को अगर फिर ट्रांसपोज करें तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको ए मिल जाती है। तो हम इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को जो एक बार फिर से ट्रांसपोज किए, तो रो के जगह पे कॉलम 3 4 -1 2 0 1 कर दिए, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स। देन ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ लेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ने पर हमको 2 1 1 5 4 4। देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स में रो के जगह पे कॉलम, कॉलम के जगह पे रो कर देंगे 2 5 1 4 1 4। नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास से आया। तो हम देखेंगे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो था, जो इक्वेशन 1 में है, वह बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। यही हमको प्रूव करना था। इसी तरीके से हम ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। अब आते हैं 6th नंबर पे। 6th कहता है इफ ए इज इक्वल टू cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए हमको दे रखा है, ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करके cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। देन ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स का करेंगे, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। इनको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा दैट इज 0। तो ये अपने पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। यही हमको प्रूव करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए 1 6 5 7 वेरीफाई दैट ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए हमको दे रखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। सो ए प्लस ए डैश, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 11 11 14। देन ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 11 11 14, हमने रो और कॉलम को चेंज कर दिया, इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। सिंस ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए, हेंस ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चूँकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही होती है। सेकंड, ए माइनस ए ट्रांसपोज
इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0 एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज का टोटल ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस ए. It implies A minus A transpose का whole transpose is equal to minus A transpose. Hence A minus A dash is a skew symmetric. इसको सिमेट्रिक यही कहा जाता है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. टेंथ का सेकंड करा एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स दे रखा है जो कि है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. लेट एनी नंबर p इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए. लेट p इज इक्वल टू इस p को आप कैंसिल कर दो. तो यहां अपने पास आ जाएगा a बराबर, और इस चीज को हम हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए को p मान लें और q को मान लें हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए. देन p इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए. देन 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3. प्लस ये प्लस रहेगा, ये 12 इन दोनों को ऐड करेंगे 12 माइनस 4 4 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6 इज इक्वल टू हाफ हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 और 3 आ गया. अगेन इस p का हम ट्रांसपोज ले लें. तो ट्रांसपोज जब हमने लिया तो हमारे पास आ गया 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और यह ऑलरेडी p के ही इक्वल है. तो अगर कोई सी का ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल के बराबर है तो उसे सिमेट्रिक भी कहते हैं. इस नाते p इज सिमेट्रिक. नाउ q को हम ले लें. q इज इक्वल टू हाफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a. तो हाफ ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गया 0 0 0. हाफ से डिवाइड किया तब भी यह चीज़ वही 0 0 0 थी. तो ट्रांसपोज ऑफ q अगर हम लिए तो यह तब भी क्या हुआ कि यह 0 0 0 0 0 0 0 0 0. अगर हम माइनस बाहर कर दें तब भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है और यह माइनस q के बराबर होगा. तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ओरिजिनल फॉर्मेट का निगेटिव होता है तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं. तो यहाँ देखो q क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक. हेंस a इज इक्वल टू p प्लस क्यू, यहाँ जो ऊपर दिखाया जा चुका है. तो सिमेट्रिक वाला पोर्शन यह हो गया 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक जो है वह 0 0 0 0 0 0 0 0 0 होगा. 11th क्वेश्चन पे आते हैं. 11th कह रहा है इफ ए बी आर द स्क्यू ए बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए को बताना है वह क्या होगा. तो ए बी माइनस बी ए को हमको बताना है. तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लें. तो ए बी ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज. तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी. इट इम्प्लाइज बी ए माइनस ए बी, क्योंकि हमको दे रखा है कि ये सिमेट्रिक है. तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. तो यहाँ बी ए हो गया, यहाँ ए बी हो गया. इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए बी माइनस बी ए.
सो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए, हेंस ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12 क्वेश्चन आप देखो। 12 में कहा जा रहा है इफ ए इज इक्वल टू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, देन ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू आई। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो हमको ए प्लस ए ट्रांसपोज दे रखा है इज इक्वल टू आई की वैल्यू रखें, इन दोनों को कंपेयर किए तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट।